वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्पेशल सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए फर्स्ट पेपर के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के महासागर और सागर, जहां से एक या दो क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल व अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारे जो वर्ल्ड के ज्योग्राफी की जो टॉपिक है 3 से 4 5 है, महाद्वीप है, महासागर है, पवने हैं, तो यहाँ से हमारे फ्री नंबर है, यानी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें जो है कन्फर्म करने हैं कि कहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसकी PDF मिलेगी। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, हम इसको दो भाग में बांट रहे हैं महासागर को, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो, लंबा ना हो। और इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, यानी 50 क्वेश्चन MCQ जो कि क्या है एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार यही वापस क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या PT बीपीड कर रखे, जिन विद्यार्थियों ने PT सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि यही टॉपिक जो है PT सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है। और जो सेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें अगर आपके लिए जो महाद्वीप महासागर के टॉपिक हैं तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। और अन्य राजस्थान एग्जाम में जहाँ पे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाली है तो उनके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को क्या है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको क्या है जो भी न्यू नोटिफिकेशन डाला जाएगा वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो बात करते हैं आज के प्रमुख वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन महासागर के बारे में, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का आएगा सेकेंड ग्रेड के अंदर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए, मैं आपको क्रम बता देता हूँ, उसके बाद आपको कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा। पहला है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद 2 नंबर पर आ जाता है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा आ जाता है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा आ जाता है हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। चौथा हमारा आ जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, और पांचवा हमारा आ जाता है आर्कटिक। तो ये चौथे और पांचवें में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्कटिक है ये कौन सा है? पांचवा है, यानी ये ट पहले आ गया तो ये चौथा है। उसके बाद सीधा कै के ऊपर रह आ गया और ये कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा पूछ ले तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक, और तीसरा पूछ ले हिंद महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा पूछा है तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल इसका है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है, यानी सबसे बड़ा है। पृथ्वी के कितने भाग पर ये फैला हुआ है? तो ये 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और इसकी गहराई कितनी है? यानी 4572 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है? गहराई है। ये आपको याद रखना है। और इसी प्रशांत महासागर के अंदर रिंग्स ऑफ फायर, अग्निवलय ज्वालामुखी मेखला पाई जाती है, जो कि एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, प्रशांत महासागर की बात करें तो इसके पश्चिम में किसकी सीमा लगती है? तो एशिया व ऑस्ट्रेलिया की। पश्चिम में किसकी लगती है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सीमा लगती है। पूर्व की बात करें तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका लगता है इसमें। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पूर्व में, और दक्षिण में स्पेशल आ जाए तो अंटार्कटिक लगता है, और उत्तरी शीर्ष पर बेरिंग जलमंडल से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अगर मैं 50 क्वेश्चन लेकर आता और तथ्य साथ में बताता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो हमें 25 क्वेश्चन करने हैं आज, और तथ्य के साथ करने हैं, और यहाँ से मैं जो बताऊँगा और सीधा के सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? मैंने अभी बताया था। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो कि 5वां महाद्वीप है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी महासागर को क्या कह देते हैं? उत्तरी ध्रुवीय महासागर कह देते हैं। हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि उत्तरी ध्रुवीय महासागर किसे कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर है। उत्तरी महासागर ध्रुव कहा जाता है क्योंकि इसे क्या है? उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। इसे अंध महासागर भी कह देते हैं। और छिपता हुआ महासागर, ये तो आपको याद ही रखना है कि छिपता
हुआ महासागर किसे कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। ये आ गया, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर, ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्कटिक महासागर को क्या है? छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति है किस महासागर की प्रमुख विशेषता है? ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की जो है विशेषता क्या है? प्रवाल भित्तियों से है। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, प्रशांत महासागर है, 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर है, 3 नंबर पर अंध महासागर है, लेकिन भूमध्य सागर नहीं है। ये भूमध्य सागर कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है या ट्रेंच है? कुछ भी आ जाए, ट्रेंच आ जाए, गर्त आ जाए, तो ये आपको याद रखना है। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त कहाँ पे है? तो ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर। और ये प्रशांत महासागर ये कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये आपको याद रखना, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, सबसे और बढ़िया क्वेश्चन है ये। बात करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। देखिए, पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये तो होगा ही नहीं। एक बात करें, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये भी नहीं होगा। अगला देखें ऑप्शन, प्रशांत महासागर होगा, आर्कटिक नहीं होगा। तो ये जो है तीनों गलत है, लेकिन जो पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर ऑप्शन है, ये सही है। देखिए, पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। लेकिन इसके अंदर अंटार्कटिक मान नहीं दिया गया है, तो अभी हमें क्या है, ये उत्तर करना होगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा अवरोही, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर तक होती है? ये क्वेश्चन विशेषता के तौर पर आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। 11,033 मीटर लगभग इसकी जो है गहराई मीटर होती है महासागरों की। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, और महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? औसत गहराई कितनी होती है महासागरों की? तो औसत गहराई जो होती है वो है 3800 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 3800 मीटर जो है महासागरों की औसत गहराई होती है। ये विशेषता के तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मगन तट किस महासागर में स्थित है? चौड़ा महाद्वीप मगन तट जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में स्थित है ये मगन तट महासागर, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर किसको स्पर्श नहीं करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। हिंद महासागर की स्थिति देखें तो उत्तर में कौन सा है? एशिया है। उत्तर में तो है एशिया, और इसके पश्चिम में बात करें तो इसके पश्चिम में है अफ्रीका। तो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्व में इसके एशिया आ गया, उत्तर पूर्व में एशिया आ गया, और दक्षिण पूर्व में इसके इंडोनेशिया द्वीप श्रृंखला और ऑस्ट्रेलिया है। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण पूर्व के अंदर की बात करें तो इंडोनेशिया द्वीप श्रृंखला आ जाती है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है इधर। और दक्षिण की बात करें तो नीचे कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें उत्तरी महाद्वीप का नाम नहीं आया, तो ये हिंद महासागर की सीमा स्पर्श नहीं करती है। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर अभी बताया था मैंने, उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। कौन सा? हिंद महासागर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, आपको सीमा तो याद करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, हो सकता है नहीं आए, कोई और क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें मैप के आधार पर क्वेश्चन जो है याद करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर जो है पश्चिम में
पश्चिम की बात करें तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा लगती है इसके साथ पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम में तो इसको ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की लगती है। पूर्व की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की लगती है, ठीक है। और दक्षिण की बात करें तो अंटार्कटिका की सीमा इसके साथ लगती है। तो ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पूछे तो कौन सा महासागर है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे है ये उत्तरी, उसके बाद ये दक्षिण आ जाता है। तो इसने पूछा है कि पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आपको पता है यहाँ पे कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैप में याद करने हैं, तभी आप इन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। एक बार आपको टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उसी टॉपिक को पढ़े हुए को मैप में देखिए और आपको जो है उसका मैप याद रखना है, ठीक है। तो इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा। देखिए ना, अग्निवल्य रिंग्स ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ये क्या है? एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है। क्या है? ज्वालामुखी मेखलाएं हैं जिन्हें क्या कहता है? अग्निवल्य कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर आपको बताना है कि कौन से नंबर का महासागर है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। तो ये आपको बताना है। तो अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो ये है, इसका सबसे गहरा हो जाएगा प्यूर्टोरिको ट्रेंच। ये कौन सा हो जाएगा? प्यूर्टोरिको ट्रेंच इसका सबसे गहरा भाग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है, जावा और सुंडा हिंद महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच मैंने बता दिया कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो भूमध्य सागर को आपको पता है किसका अवशेष माना जाता है? तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा महासागर। और सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर गहरा है, ठीक है। आगे बात करेंगे 19 नंबर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है हिंद महासागर से। किससे? हिंद महासागर से होकर गुजरता है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। आगे बात करेंगे 20 नंबर। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। बरमुंडा त्रिभुज एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बरमुंडा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के अंदर स्थित है। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने स्थान घेरा हुआ है? तो ये 70% जो है समुद्र पृथ्वी की सतह का घेरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 22 नंबर। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर। तो ये हो जाएगा सारसेगो सागर। कौन सा हो जाएगा? सारगेसो सागर। कौन सा? सारगेसो सागर जो है मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर। इसका नाम सारगेसो किससे पड़ा? तो ये देखिए, जो सारगेसो सागर है इसके आसपास की जो मोटी समुद्री घास तैरती रहती है उसे पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं? सारगेसो। क्या कहते हैं? सारगेसे कहते हैं। इसी प्रकार इसका नाम करते करते क्या हो गया? सारगेसो सागर वहीं पड़ गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, सारगेसो सागर अवस्थित है तो कहाँ पे है? ये है सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर। अब देखिए, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, यानी अंटार्कटिक महासागर में कौन कौन से सागर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो सारगेसो सागर हो गया। एक आपसे पूछ ले कि बाल्टिक सागर कहाँ पे है। अगर पूछ ले आपसे उत्तरी सागर कहाँ पे है, जो कि उत्तरी सागर तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरी सागर अंटार्कटिक महासागर में है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाड़ी के। तो यहाँ पे एक तो हडसन की खाड़ी है उत्तरी अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक महासागर में। एक है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि ये ऐसा आकृतिक है। यहाँ पे मैक्सिको, ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के पास में है मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ ये इसके अंदर ही है, ये अटलांटिक महासागर के अंदर। आगे बात करेंगे 24 नंबर। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर
किसके मध्य अवस्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य सागर की करती है, आपको पता है। और ये भूमध्य सागर कहाँ पे है? ये देखिए अटलांटिक महासागर में, आपको पता है असाकृति का अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर है, आपको पता ही है। तो ये देखिए 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैप में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जो कि, और उसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है हमारा अटलांटिक महासागर, जिसमें ये ऐसा आकृति का है। और ये देखिए यहाँ से है इस प्रकार, ऐसा आकृति का इस प्रकार। और ये देखिए यहाँ पे हिंद महासागर आ गया, और ये प्रशांत महासागर फिर आ गया, इसका है ये आर्कटिक आ गया उत्तरी ध्रुव के अंदर, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको याद रखना है। ये जैसे पश्चिम सीमा इसकी कौन सा लगता है, कौन सा नहीं लगता है। ऊपर हिंद महासागर के एशिया लगता है, नीचे कौन सा लगता है, साइड में कौन सा लगता है। तो आपको सब का सब जो है महाद्वीप के अंदर मैप के अंदर ही पता चलेगा कि कौन सा उत्तर में है, इसके दक्षिण में कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है पूरा। तो मैप को पढ़िए अच्छी तरह से, और देखिए एम आकृति का हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना है। और आगे वाले 25 क्वेश्चन और भी अच्छे होंगे, तथ्य के साथ तो आपको बताए जाएंगे, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं तथ्य बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और यहाँ से सेकंड ज्ञान के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। ये फ्री के नंबर है, ये याद कर लेना। डेली आप इन टॉपिकों को पढ़िए। अभी 1 महीना और 15 दिन, 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी 20 दिन पढ़े आपके लिए। तो डेली आप एक महासागर, महाद्वीप और विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस प्रकार आप डेली एक एक वीडियो, एक एक जो है टॉपिक पढ़ें। चाहे आपको 15 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, क्योंकि एक बार आपके रिवीजन किया है, फिर भी आपको क्या 10 या 15 मिनट में जल्दी जल्दी से आपको रिवीजन करना है। आपके नोट्स हैं, चाहे बुक है आपको, तो आपको देखना है बड़ा बड़ा डेली ये विश्व के पढ़ने हैं, क्योंकि ये 10 जो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपको फ्री नंबर देने वाले हैं। 15 से 20 नंबर जो है फ्री देने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छे से पढ़ना है, विदेश नीति अच्छे से पढ़ना है, पक्का क्वेश्चन आएगा इनसे। 2 क्वेश्चन तो पक्के सीधे फिक्स है। 1919 का 1935 का अधिनियम फिक्स है, 2 प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। और बात करें ये महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, और पवनी होगी। जो जल धाराएं हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। मैं इसके लिए वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, यानी प्रत्येक टॉपिक आपको उपलब्ध कराऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये आपको 10 से 15 नंबर नहीं छोड़ने। यहाँ से डेली वीडियो को देखिए, और मैं डेली क्वेश्चन जो है नोट्स के हिसाब से बनाता हूँ, बुक के हिसाब से बनाता हूँ, टॉपिक के हिसाब से बनाता हूँ। और इसकी PDF भी मैं आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उपलब्ध हो जाए। इसका पार्ट नंबर आज हमारा 1 आ चुका है, कल हमारा पार्ट नंबर 2 आएगा, और ये छपने वाले प्रश्न हैं, याद करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।